तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? की आए हो तमाम सब नाजरीन? मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज मैं एक बार फिर एक बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी, बड़े यंग, डायनामिक और एनर्जेटिक पर्सनालिटी के साथ आया हूँ। आइए हमारे मेहमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाइए, आप ठीक हो सर? बिल्कुल, अल्लाह के करम से मैं बेहतर हूँ, बिल्कुल जबरदस्त हूँ। नाज़रीन, हमारे जो मेहमान हैं आज के, ये 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, 1 टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, साइकिलिस्ट हैं और इनका ताल्लुक कश्मीर इंडिया वाले साइड से है। आइए हमारे जो मेहमान हैं अब्दुल बशीर साहब, इनके बारे में मज़ीद जानते हैं इनकी ज़ुबानी। तो ओवर टू यू, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओवर टू यू। ओके सर। मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से सोपोर में रहता हूँ। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। इस वक्त मेरी स्ट्रीम है मैड प्लस फिजिकल एजुकेशन मैंने लिया है। और मैं साथ साथ साइकिलिंग भी करता हूँ। मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की है 6th क्लास में। जब मैंने 6th क्लास में साइकिलिंग की तो मैं पहले ऐसे ही साइकिलिंग करता, जैसे आमतौर पर लोग चलाते हैं साइकिल। मेरे को इससे पहले कुछ नहीं पता था साइकिलिंग क्या है, ऐसे नेशनल खेला जाएगा, फिर ये वो होगा। मैं साइकिलिंग एज ए ऐसे ही करता, एज ए एंजॉयमेंट मैं साइकिलिंग करता था। पहले साइकिल चलाता था, बाहर सब्जी लानी हो या और कुछ लाना होता है तो मैं साइकिल पर जाता था। फिर धीरे धीरे जब मैंने 8th क्लास में मैंने पहली रेस की साइकिलिंग की, वो भी मैंने की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। माशाल्लाह उस वक्त मैंने सेकंड पोजीशन लाई। फिर वहीं से मैंने स्टार्ट की साइकिलिंग। जब मैंने उस वक्त मेडल जीता तो मेरे को लगा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं साइकिलिंग करूंगा, आगे बढ़ूंगा। फिर मैंने दूसरों को भी बोला, अरे ऐसे साइकिलिंग करो वो। फिर मेरा एक कोच था जिसका नाम था फेरोज सर। फिर मैं उसी के पास जाता था, वो मेरे को टिप्स देता था क्या करने है साइकिलिंग के लिए। फिर मैंने जब उसके साथ ज्वाइन किया उसके क्लब में, फिर मैं उसके साथ, वो मेरे को बताता था कैसे साइकिलिंग करनी है। माशाल्लाह उसके बाद जब मैंने सब कुछ सीख लिया, उसके बाद मैंने 9th क्लास में फर्स्ट ये खेला, फर्स्ट स्टेट खेला। माशाल्लाह उस वक्त मैंने उसी स्टेट लेवल पर मैंने एक मेडल निकाला, फर्स्ट मेडल। फिर ऐसे ही 10th में मैंने 2 मेडल निकाले, एक ब्रोंज मेडल और दूसरा भी गोल्ड मेडल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आप किस तरीके से साइकिलिंग में आए और साइकिलिंग में आपकी क्या क्या अचीवमेंट थी। हाँ और सर। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप अपने, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है बारामूला और जो आपका गांव है, इससे मुतलिक हमारे व्यूअर्स को बताएं। इसके बारे में हिस्ट्री क्या है, माहौल क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये सारी चीजें हमें बताएं। और ओके ओके सर। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मैं रहता हूँ, सोपोर में। पहले मैं बताता हूँ, मैं सोपोर में रहता हूँ तो इसका नाम क्यों सोपोर पड़ा, ऐसे क्या है। देखो, ये सोपोर है, ये दरियाई जहलिम के किनारे पर है। इसको इसलिए इसका जो पहला नाम था, एंशंट नेम था सोपोर का सुयापुर, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सुया एक आदमी का नाम है, वो उसी ने यहाँ पर ये बस्ती बनाई है। फिर उसका नाम रखा था इसीलिए सुयापुर। फिर फिर ऐसे ही दिन ब दिन टेक्नोलॉजी आती गई तो इसका नाम चेंज किया, सुया से उसका फिर नाम रखा सोपोर। अब इसका नाम इसलिए सोपोर बताते हैं क्योंकि सोपोर असल में, इसकी बुनियाद असल में सुया ने डाली है यहाँ पर, सोपोर की बुनियाद। और डिस्ट्रिक्ट और बारामूला के बारे में ये है, यहाँ पर ज्यादा पहाड़ है, ऊंचे 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 पहाड़ है, पत्थर भी है यहाँ से।
और ज्यादातर आज आज यहाँ पर जो आज का दिन है, आज यहाँ पर बर्फ भी पड़ी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, हमारे यहाँ भी पड़ी, सोपोर में भी बर्फ, अभी भी बर्फबारी जारी है, बाहर से पड़ रही है अभी बर्फबारी। और क्या मजीद जानना है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया, आपने हिस्ट्री बैकग्राउंड बताया, आपने वहाँ जो आपके इलाका है सोपोर के बारे में, और बारामूला के बारे में बताया कि बड़े बर्फीला इलाका है और पहाड़ों का इलाका है, घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए बड़ी अच्छी जगह है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ व्यूअर्स हैं, राय हमजा मुश्ताक साहब, जो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजिया सनम है, इन्होंने लिखा है प्राउड ऑफ यू डूइंग गुड इट, थैंक यू सो मच। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, आपके इलाके के लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है, और आप किस तरीके से जो आपके जो वो हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सारी जो भी हो ब्रीफली बता दें और भी। ओके ओके सर। सर यहाँ का जो माहौल है इस वक्त अच्छा है, नॉर्मल है इस वक्त, कोई भी यहाँ पर ये हालात खराब नहीं है, अच्छा है माहौल, बाहर भी अच्छा है। वैसे आजकल हमें यहाँ पर विंटर सेक्शन चल रहा है, यहाँ पर सभी बच्चे घर में, और यहाँ पर आजकल यहाँ पर बर्फबारी पड़ती है तो बाहर से दुकानें भी बंद है, गाड़ियां भी उतनी नहीं चलती है, जिससे क्योंकि बाहर बर्फ है तो स्लिप होती है बाहर इस वक्त, गाड़ियों का दबाव भी कम है बाहर से। और आजकल यहाँ से क्या चलता है, यहाँ से सभी लोग जैसे स्नोमैन बनाते हैं ऐसे ही सीकिंग करते हैं, और ज्यादातर लोग इस वक्त गुलमर्ग में है, क्योंकि गुलमर्ग यहाँ पर एक पार्क है श्रीनगर में, वहां पर जाते हैं लोग, आजकल सीकिंग करते हैं वहां पर, एंजॉयमेंट करते हैं सभी लोग, जाते हैं। मैं भी रिसेंटली गया था वहाँ गुलमर्ग, मैं भी आया वहां से घूम कर। अब मैं, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग जैसे हर एक जगह है वैसे यहाँ पर भी लोग हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस सिर्फ होती है कपड़ों की, और होती है डिफरेंस खाने पीने की, खाने की चीजें क्या खाते हैं। वैसे यहाँ पर सोपोर में ज्यादा खाते हैं चावल, राइस खाते हैं, और यहाँ पर रोटी भी खाते हैं, और सुबह सुबह हम यहाँ पर चाय पीते हैं, उसके साथ रोटी आधे खाते हैं। आधे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सिख भी रहते हैं, यहाँ पर बारामूला में ज्यादातर सिख ही है, सोपोर में मुस्लिम्स हैं बट बारामूला में सिख है, तो वो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे कि वो सुबह मीट खाएंगे, दूध पियेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो हम हैं, हम नहीं खाते हैं यहाँ पर सोपोर में सीधे आधे खाते हैं, आधे करते हैं, बट नॉन मुस्लिम्स भी करते हैं आधे यहाँ पर ब्रेकफास्ट, बट ज्यादा मेजोरिटी इसकी है, ज्यादा यहाँ पर सुबह चाय पीते हैं, नमकीन चाय जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं नुन चाय, वो यहाँ पर पीते हैं सुबह। और फिर आजकल यहाँ पर ठंड ठंड बहुत है, तो हम 10 या 11 बजे यहाँ पर लिप्टन चाय पीते हैं, जिसको आप मीठी चाय बोलते हो। और फिर हम यहाँ पर खाना भी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसके साथ आजकल का स्पेशल फूड है यहाँ पर पिकल, जो आजकल यहाँ पर खाते हैं, अचार उसको बोलते हैं, साग का बना होता है अचार, आदि गाजर का, वटेवर, बहुत सारे पिकल्स हैं, जैसे आम का अचार, बट आम का अचार यहाँ पर ज्यादा नहीं खाते हैं लोग, ज्यादातर यहाँ पर आजकल साग का खाते हैं, और यही गाजर, गोभी, वटेवर खाते हैं लोग। आजकल का आजकल का मौसम जो है, आजकल का मौसम बहुत ठंड है, अगर आप बाहर जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है। इस वक्त भी यहाँ पर हमें यहाँ पर आजकल कांगड़ी कांगर हमारी, जिसको हम का फायर पॉट है, इसको हम कश्मीरी में कांगरी बोलते हैं, यहाँ के फायर पॉट को, वटेवर आधे तो आजकल टेक्नोलॉजी हुई है तो आधे रूम हीटर इस्तेमाल करते हैं, आधों को ब्लावर वटेवर क्या करते हैं, बट जो कश्मीर का जो पुराना रिवाज है वो यहाँ पर था फायर पॉट, यहाँ पर लोग उसी से हीट अप करते थे अपने आप को, जिसको कांगरी बोलते हैं यहाँ पर कश्मीरी में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया यहाँ आप मतलब सिख और मुस्लिम दो लोग रहते हैं, आपस में हाँ सर। मोहब्बत है, मेलजोल है। क्या क्या चीजें आप खाते हैं, ज्यादातर जो हमारा जो एशियन कंट्रीज हैं तो एक जैसी चीजें हम लोग खाते हैं।
तो और उसके साथ साथ आपने लोगों के बारे में बताया कि लोग बिल्कुल सीधा साधे हैं। घूमने की जगह आपने बताई, श्रीलंका में जाते हो आप, गुलबर्ग घूमते हो। तो गुलबर्ग के अलावा और कौन सी जगह हैं तफरी की जो कश्मीर में लोग आते हैं घूमते हैं, फेवरेट स्पॉट, तो वो बताएं हमारे व्यूअर्स को जी। हाँ। आजकल विंटर्स में जाते हैं लोग, यही गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, और है टंगमर्ग है, और सोनमर्ग है। वहां पर आजकल लोग जाते हैं, ज्यादातर बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, वहां पर जाते हैं आजकल सीकिंग करने के लिए। आधे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर स्नो का मजा उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए, जहाँ पर स्नो नहीं पड़ती है। बहुत सारे, इंडिया बहुत बड़ा है, इसमें ज्यादातर आधे जगहों पर स्नो नहीं पड़ती है, तो आधे के आधे यहाँ आते हैं स्नो की सीकिंग करने के लिए, आधे मजे उठाने के लिए आते हैं। वैसे जब विंटर खत्म होगा तो यहाँ पर लोग जाते हैं फिर अप्रैल में ट्यूलिप गार्डन में। वहां पर वो 100 एकड़ जमीन पर है ट्यूलिप गार्डन। वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इंटरनेशनल फ्लावर्स, ऑल कैटेगरी है वहां पर फ्लावर्स की। जो भी आप देखना चाहते हो वहां पर वो मिल जाएगी। अ, और यहाँ पर बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, जैसे यहाँ पर सोपोर में भी जगह है, यहाँ पर एक जियारत भी है। अ, वो है यहाँ से बाबा शुक्रुद्दीन, वहां पर है जियारत भी है, वहां पर भी लोग जाते हैं। बट आजकल नहीं जाते क्योंकि आजकल स्लिप भी है, ठंड भी है आजकल। लोग वहां जाएंगे जहाँ पर थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे, तभी लोग जाते हैं आजकल। गुलमर्ग जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, टंगमर्ग जाते हैं। विंटर के बाद यहाँ पर लोग जाते हैं। यहाँ से भी वुलर वेंटेज है, हमारे यहाँ से सोपोर में वुलर वेंटेज है दबगांव से। वहां से आप पूरे वुलर का नजारा कर सकते हो। वहां से बहुत ही अच्छा दिखता है हमारा वुलर। और यहाँ का जो हवा नवा है बहुत ही अच्छा है। जब शाम को निकलते हैं तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आती है, लहलहाती हवा, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, हमें फील अच्छा होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफरी के मकाम के बारे में बताया कि गुलबर्ग के अलावा जो है ठंड में जो जो मकाम आते हैं, लोग टूरिस्ट आते हैं बाहर से, तो जम्मू के जो मकाम आते हैं, नो डाउट जम्मू में कश्मीर में लोग ज्यादातर बर्फबारी देखने ही आते हैं। तो आपने वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। मेरा आपसे अगला सवाल है कि जैसे कि आपने बाईसाइकिलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपकी ये जर्नी कैसे हुई? कब आपने सोचा कि मैं स्टेट के लिए खेलूंगा और मैं स्टेट खेल के जो है गोल्ड मेडल जीतूंगा? किससे इंस्पायर हुए? कोई आपका इंस्पायर मतलब कोई ऐसा जिससे आप इंस्पायर हुए कि मुझे गोल्ड मेडल इसी लाना है? तो ये जर्नी हमारे साथ शेयर ओके सर। फर्स्ट मैं आपको बोलूंगा, ये सपोर्ट्स की जर्नी, मैंने सपोर्ट्स कब से ज्वाइन किया, सपोर्ट्स मैंने, और मैंने कैसे ज्वाइन किया सपोर्ट्स, फर्स्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ अपनी सपोर्ट्स जर्नी। जो मेरी सपोर्ट्स जर्नी है वो मैंने स्टार्ट की थी एक्चुअली सिक्स्थ क्लास से स्टार्ट की थी। बट सिक्स्थ में मैंने कोई इवेंट नहीं किया, खेला। जब मैं छोटा था तो मैं ऐसे ही, तो जैसे नॉर्मल लोग खेलते हैं हम भी वैसे ही खेलते थे। उतना तो पता नहीं था सपोर्ट्स का, व्हाट इज सपोर्ट्स, सपोर्ट्स से क्या फायदा होगा। लोग जाते थे उस वक्त सपोर्ट्स खेलने के लिए, हमें भी बोलते थे स्कूल में सपोर्ट्स खेलो हम, बट हम उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हम पहले बोलते थे अरे क्या ये फजूल टाइम है वहां पर बर्बाद करना। फिर क्या देते हैं वहां पर, एक वो सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी कागज का बने हुए हैं, और क्या, और कुछ नहीं देता है। फिर दिन ब दिन यहाँ पर लोग जब जाते थे, तो जब मैं सिक्स्थ क्लास में गया था अपने स्कूल में, तो वहां पर फर्स्ट इवेंट हुआ था। ये एथलीट का, वहां पर सर ने बोला था जिसको रनिंग करनी है वो आ सकता है। तो फर्स्ट इवेंट जो सपोर्ट्स का मैंने खेला है वो मैंने एथलीट का रन किया था 5 किलोमीटर्स। जब मैंने वो खत्म की तो मेरे को चाहत बढ़ने लगी, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आया। वहां से रेफ्रेशमेंट भी मिलता था, पैसे भी मिलते थे, गवर्नमेंट देता था हमें। तो जब मैंने वो बहुत ही इज्जत अफजाई की हमारी, जब मैंने वहां पर एथलीट्स में फर्स्ट पोजीशन लाई। वो भी मैंने वो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेली है वो एथलीट्स, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अलावा मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट तक तो खेला, जोन मैंने किया, इंटर इंटर स्कूल मैंने खेला, और डिस्ट्रिक्ट भी मैंने खेला। उसके बाद जब अगले साल मैंने उसी साल अगले साल मार्च में
दूसरा इवेंट हो गया था हमारा यहाँ पर मार्शल आर्ट का, अ, ये किक बॉक्सिंग का। फिर मैंने दूसरा इवेंट वो ज्वाइन किया। मैंने सोचा मैं भी देखूंगा ये क्या। जब मैं फर्स्टली गया था किक बॉक्सिंग सीखने के लिए, तो मैंने देखा तो वहां पर लोग ऐसे किक्स मारते थे, तो वैसे साथ में साउंड भी निकालते थे। मुझे बहुत मजा आया। मैं एंजॉयमेंट कर रहा था उस वक्त। मेरे को लगा, मैं एक तरफ से अंदर से सोच रहा था अरे मैं भी करूंगा ये, मैं भी करूंगा। फिर मैंने फिर वो क्लब ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने जब सीखा, उसके बाद मैं उस ईयर में नहीं गया पार्टिसिपेट करने के लिए। बट अगले साल जब मैं 7th में था, उस वक्त मैंने मार्शल आर्ट का पहला खेला। वो भी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है। वो भी आर्मी थ्रू एफिलिएटेड था। वो आर्मी उसको ये करती थी ऑर्गेनाइज। मैंने आर्मी थ्रू खेला किक बॉक्सिंग, और मैंने खेला है टाइकांडो। उसके बाद मैंने साइकिलिंग करता था। मैंने आपको बोला 6th से मैं साइकिलिंग करता था। बट मैंने इवेंट कोई ज्वाइन नहीं किया था साइकिलिंग में, क्योंकि साइकिलिंग का इवेंट उतने नहीं होते हैं, आजकल भी नहीं होते हैं। बट स्टेट होता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होता है, और ज्यादा इवेंट्स नहीं होते हैं। फिर जब मैं 8th में चढ़ गया, 8th में मैंने फर्स्ट इवेंट किया साइकिलिंग का, क्योंकि मेरे पास उतना हाई हैवी साइकिल नहीं था, मेरे पास नॉर्मली साइकिल था। उस वक्त मेरे को सर ने बोला आप आइए साइकिलिंग करने के लिए, यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, मेडल मिलेगी, और आप बहुत कुछ सीखोगे। क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत सारे साइकिलिस्ट आए थे, नेशनल साइकिलिस्ट है जो हमारे कश्मीर के नेशनल साइकिलिस्ट है, वो आए थे। और मेरा कोच उस वक्त था फेरोज सर। तो फेरोज सर ने भी बोला मेरे को जाओ आप पार्टिसिपेट करो। जब मैं गया वहां पर फर्स्ट पार्टिसिपेट करने, तो मैंने देखा वहां पर बहुत सारे लड़के थे अलग अलग साइकिल्स लेके। वहां पर हमारे मेरे पास साइकिल था मोटे टायर वाला एमटीबी साइकिल। आदों के पास फॉरेन साइकिल थे वो पतले टायर वाले। और वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मैं वहां पर मिला, वहां से उनको उनके साथ हैंडशेक की, और उनके पास भी मैंने जानकारी थोड़ी हासिल की। बहुत अच्छा मजा आया उस वक्त भी, मैंने एंजॉय किया। बट जब रेस स्टार्ट हुई, तो मैंने जब वो रेस खेली, तो फर्स्ट मैं उसमें फर्स्ट नहीं आया, फर्स्ट वहां पर दूसरा लड़का आया। मैंने उस वक्त सेकंड पोजीशन लाई वहां पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल थी उस वक्त, डिस्ट्रिक्ट रेस थी। मैंने साइकिलिंग में जब सेकंड पोजीशन लाई, तो मेरे को फिर स्टेट के लिए जाना था, क्योंकि स्टेट के लिए वहां पर बोलते हैं या एमटीबी रेस खेलो या रोड रेस, ये दो तरीके की रेस होती है साइकिलिंग में। एमटीबी रेस होती है जिसमें मोटे टायर के साइकिल्स रेस करते हैं, और दूसरी होती है वो रोड बाइक रेस, उसमें पतले टायर वाले आते हैं, पतले टायर। तो जब मेरे को सर ने बोला ऐसे रेस करने के लिए, तो मैंने फिर साइकिल का अरेंजमेंट किया जब स्टेट के लिए जाना था, क्योंकि मेरे पास मोटे टायर वाला साइकिल था, वो भी चाइनीज मेड का। वो उतना साइकिल नहीं वहां पर चलता, क्योंकि वहां पर फॉरेन साइकिल्स होंगे बहुत सारे। जम्मू के वहां पर थे, वहां पर पूरे कश्मीर के थे और जम्मू के। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को रिप्रेजेंट करता था उस वक्त। जब मैं गया वहां पर खेलने के लिए, मैंने अरेंज साइकिल किया। तो मैं जब फर्स्ट वहां पर जम्मू गया था, तो हम वहां पर थे हॉस्टल में। तो ऐसे ही जब मैंने बहुत सारे लोगों को वहां पर देखा, वहां पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। बहुत सी भाषाओं में बात करते थे लोग। एक्चुअली वहां पर ज्यादातर उर्दू ही करते थे हम, क्योंकि आधे जगहों पर जैसे सांबा में वहां से उर्दू करते, तो डोगरी भी करते थे कुछ वट। मेरे को आधों को समझ नहीं आती थी क्या वो बोल रहे थे। बट फिर हमने जब फिर वो सिंपल उर्दू करने लगे, तो हमें भी उनकी बातें समझ आती। उससे हमने बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर भी बातें की। फिर वहां पर भी एंजॉयमेंट। और जब वहां पर फिर रेस का सीन हुआ, तो रेस का सीन ऐसे था, जब मैं फर्स्ट वहां पर इवेंट के लिए गया, तो जब रेस स्टार्ट हुई थी, तो मैंने इससे पहले वो फॉरेन साइकिल कभी नहीं चलाई थी। मैं पहले सोच रहा था ये अगर मैं चलाऊंगा साइकिल, अगर मैं गिर गया, इतना पतले टायर वाला साइकिल है, मेरा वेट उठा पाएगा, टूटेगा मत, मैं मत गिर जाऊंगा। फर्स्टली मैंने अपने आप पर हौसला रखा। मैंने ये नहीं सोचा अरे यहाँ पर जो लड़के इन्होंने दो दो नेशनल खेले हैं, ये तो मेरे से अच्छे होंगे। बट मैंने अपना हौसला खुद बढ़ाया। मैंने बोला, सर भी मेरे को बोल रहा था खेलो खेलो तुम अच्छे हो, तेरे को अच्छा स्टेमिना है। जब मैंने रेस की, माशाल्लाह, मेरे को अपने आप पर उतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं क्या उस वक्त फर्स्ट आऊंगा। तो पहले अटेम्प्ट में जब मैंने रेस की, तो मैंने पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट पोजीशन लाई वहां पर। तो वहां से मेरे को अपने साइकिलिंग करने का बहुत ही शौक हुआ। तो मैं जब स्टेट खेलने के बाद मैं घर आ गया मेडल लेकर,
तो पापा भी खुश हो गए, घर वाले भी खुश हो गए और सबू ने तारीफ की, बोला इसने मेडल निकाला, ये निकाला, वो निकाला। फिर मैं करता था डेली साइकिलिंग, फिर मैं जाता था सोपोर टू श्रीनगर, सोपोर टू उड़ी में गया हूँ, सोपोर टू बारामूला, बहुत सारी जगहों पर मैं गया हूँ साइकिल पर, साइकिलिंग करते करते। फिर अगले साल भी मैंने ये स्टेट खेला। जब मैंने अगले साल स्टेट खेला तो मैंने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल और ये गोल्ड मेडल निकाला। तो उसके बाद मेरे को 2 दिन बाद ही जब अखबार में नाम आया तो मेरे को तो मैं बाहर गया था घूमने के लिए ऐसे ही। फिर दूसरे दिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक्सीडेंट हो गया था वहां पर। फिर उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को सर में चोट आई थी। फिर फाइनली मैं ठीक हो गया। अब अब फाइनली इस साल, अब आधे तो बोलेंगे इस साल इसको जाना नहीं खेलने के लिए। हाँ, इस साल बिल्कुल जाना है मेरे को 5 फरवरी को जाना था, बट अभी यहाँ से बाहर बारिश, ये बर्फ पड़ रही है, मुझे नहीं लगता है रोड क्या साफ होगा, क्योंकि बाई रोड जाना पड़ता है। अभी तो रास्ता बंद है जाने के लिए, अभी प्लान कोई नहीं बनाया था, वरना 5th को निकलना था, परसों निकलना था हमको। अब नहीं जाएंगे शायद, अब 10th को जाना है स्टेट खेलने के लिए इंशाल्लाह। इस साल मेरे को नेशनल भी खेलना है, क्योंकि इससे पहले मैंने नेशनल नहीं स्टेट तक खेला है, क्योंकि नेशनल जब मैं जाते हैं वहां पर एज का जरूरी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर 12 बिलो नहीं लेते हैं। वहां पर 13, 14, 15, 16 अप टू 32 एज कैटेगरी होती है। 13 से स्टार्ट होती है वहां से कैटेगरी। इससे पहले मैंने नहीं खेला है। इंशाल्लाह इस साल मेरे को जाना है फर्स्ट स्टेट खेलने के लिए महाराष्ट्र जाना है। 3rd 4th को है मार्च में वो रेस, नेशनल रेस। आपकी दुआएं साथ होनी चाहिए, इंशाल्लाह इस साल भी हम मेडल निकालेंगे। बिल्कुल, हम दुआ करते हैं आप और बहुत मेडल लाएं, अपने अपने घर वालों को, अपने कंट्री को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और ज्यादा प्राउड फील कराएं। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और बड़ी जबरदस्त जर्नी है आपकी, बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। आप, अब मेरा आपसे सवाल है इसी से, आप साइकिलिंग को कंटिन्यू रखना चाहेंगे या आप अपना मुस्तकबिल फ्यूचर किस में देखते हैं? और डू यू? नहीं, मैं अपनी साइकिलिंग कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हूं अब। क्योंकि जब मेडल निकाले, साइकिलिंग मैं करता हूं अपने दिल से करता हूं, घर वाले भी खुश है साइकिलिंग करने में। और मेरे को साइकिलिंग करते हुए आज 3-4 साल हो गए साइकिलिंग में। अब मैं क्यों इसको छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी अब हॉबी बन गई है साइकिलिंग करना। मेरे साइकिलिंग पे जब मेरे को किसी पार्क में जाना हो, किसी वट एवर एंजॉयमेंट करने के लिए, जब घर में बोर होता हूँ, वट एवर घर में जो भी बोरिंग बोरिंग सीन आता है, वट एवर जो भी आता है, मैं साइकिल पर जाता हूँ, राइड करता हूँ, बाहर माइंड फ्रेश करने के लिए आता हूँ। और मैं साइकिलिंग के साथ साथ एक एथलीट भी हूँ, मैं एथलीट रेस भी करता हूँ। मैंने एथलीट रेस मैराथन खेली है यहाँ पर। ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से मैराथन होती है, जम्मू मैराथन मैंने खेली है, उसमें मैंने 7th पोजीशन लाई है। वहां पर ऑल ओवर इंडिया के आते हैं जम्मू मैराथन खेलने के लिए। मेरा चेस्ट नंबर था उस वक्त 999। फिर भी उस वक्त रजिस्ट्रेशन थे उसमें, टोटल था उसमें 2000, शायद 2000 थे उसमें, 2000 में से मैंने 7th पोजीशन उसमें हासिल की। अमेजिंग, आप एथलीट्स भी हैं, मैराथन एथलीट्स में आप खेल चुके हैं, उसमें आपने ऑल ओवर इंडिया में 7th पोजीशन की है, साथ साथ बाईसाइकिलिंग में आपने गोल्ड मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। तो हम और आपको विश करते हैं और ज्यादा मेडल लाएं और ज्यादा प्राउड कराएं अपने पेरेंट्स को, खुद को। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आज के बाद 10 साल बाद, जो आज का दिन है, इससे 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? सर, मैंने अंडरस्टैंड क्वेश्चन नहीं किया अच्छे से। अच्छा, मतलब आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हो, किस मकाम पे देखते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ, मैं एक्चुअली मेरा ड्रीम है मैं ओलंपिक्स में खेलूं। मेरा वो इंशाल्लाह वो विश पूरा होगा। ओलंपिक्स में खेलूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं जाऊंगा ओलंपिक्स खेलने में। मेरे को बहुत शौक है ओलंपिक्स खेलने का, और मैं फिर जॉब भी करूंगा इसी साइकिलिंग में एज अ कोच। मैं चाहता हूँ मैं बनूंगा इसका एज अ कोच। वट एवर अगर इसमें नहीं जाऊंगा तो मैं वट एवर
अपनी डिग्री मैं कर यहाँ से मैं पढ़ाई भी करता हूँ, वट एवर जो फिर मुकद्दर में होगा वो फिर होगा। उसके 10 साल के बाद मैं चाहता हूँ 10 साल के बाद मैं ये एक कोच, अच्छा सा कोच बनूं, और मैं इसमें भी सिलेक्ट हो जाऊं, ओलंपिक्स में खेलना है मेरे को, इंशाल्लाह। जबरदस्त, आपका विजन क्लियर है। आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद जो है आप ओलंपिक्स में मेडल्स जीत या खुद को जीत मेडल्स जीतते हुए देखना चाहते हैं, और साथ साथ हाँ आप सर। साइकिलिंग के कोच बनना चाहते हैं। तो हाँ सर। थैंक यू सो मच। आपने अपनी लाइफ जर्नी, लाइफ एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ आपकी जो स्पोर्ट्स जर्नी है, कैसे आप साइकिलिंग में आए, कैसे आपने मेडल्स जीते, तो ये सारी चीजें हमारे साथ, हमारे व्यूअर के साथ शेयर की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी गुजारिश है, एक अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें, तो फिर हम शो का एंड करें। ओवर टू यू। ओके सर, ओके। मैसेज यही है, देखो आजकल जहां भी देखते हैं लोग ड्रग्स करते हैं, वट एवर, वो एक इंसान के लिए बहुत ही हार्मफुल है ड्रग्स करना। और जो लोग ड्रग्स करते हैं आजकल वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं इसमें, बल्कि वो ड्रग्स करने के साथ साथ दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। आधे करते हैं इसलिए ड्रग्स क्योंकि पैसों की जरूरत होती है। आज का जो यूथ है, सभी टीन है, सबों को पैसों की लगी है, पैसे कहाँ से आएंगे, घर में नहीं देते हैं तो लोग ड्रग्स करते हैं। बट जो ड्रग्स है ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता से खत्म करता है अंदर से। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एक अपना जो अपना कैरियर है एक वो खत्म होता है, बर्बाद होता है। और इंसान सारे गलत काम करता है जो इंसान को मना किया गया है इस्लाम में। और ड्रग्स भी एक बहुत ही खतरनाक चीज है, ये एक एडिशन है इंसान को। अगर इंसान इसका एडिक्ट हो गया ड्रग्स का, तो इंसान अगर ऊपर ऊपर होगा टॉप पर, वो टॉप से गिर सकता है, बॉटम तक आ सकता है। ड्रग्स के बदले अगर आप कोई हॉबी, आदू की हॉबी होती है राइटिंग बुक्स, आदू की रीडिंग राइटिंग, आधे वॉक पर जाते हैं शाम को, आधे ये करते हैं जिसमें आपको महारत अच्छी है, जिसमें आपको शौक है, जो आपको पसंद लगता है, आप उसमें आगे जाइए, डरने की कोई बात नहीं। और अगर आपके सामने कोई भी बड़ा ये मुकाबला, अगर आपको किसी के साथ भी मुकाबला हो, चाहे वो आपसे, उसने 8 नेशनल मेडल क्यों नहीं जीते होंगे, उसने क्यों नहीं बहुत सारे इवेंट्स किए होंगे, उसने क्यों नहीं लगातार 4 सालों में वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आया, ट्राई करनी है। हमें कॉन्फिडेंस अपना नहीं, ये हमें नहीं बोलना है ये मैं नहीं जीतूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं वट एवर ये बोलते हैं लोग, हम नहीं कर पाएंगे, वहां पर मुझसे भी अच्छे होंगे, ये नहीं सोचना है। हमें ये सोच कर जाना है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, वट एवर। अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, तो आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। एक दिन जो जितना बोलते हैं ना, जो जितना स्ट्रगल करता है वो उतना ऊंचा जाएगा। स्ट्रगल इज मस्ट, ये नहीं आप घर बैठे बैठोगे ऐसे ही बोलोगे खुदा ने मेरे तकदीर में जो लिखा है खुदा मुझे देगा, ऐसा नहीं होता है। पहले इंसान को कुछ काम तो करना है, कोशिश करनी है। जब आप कोई काम करोगे, कोशिश करोगे तो मिलेगा। ऐसे नहीं जो अगर आप दिन भर ऐसे ही बैठोगे एग्जाम्पल मान लो, अगर कोई बोलेगा खुदा ने बोला है मैं हर एक को रोजी देता हूँ, हर एक को, आप ये मत करिए कि आधे फिर बोलेंगे मैं घर में ही बैठूंगा, अंदर बैठेंगे बिस्तर पे, बोलेंगे नहीं खुदा मेरे को भेजेगा खाना, ऐसा नहीं होता है। कोई जब तक इंसान काम ना करे, हरकत ना करे, कोई अगर आप में किसी में महारत है, अगर आप उसमें आगे न बढ़ना चाहते हो, तो तब तक आप कामयाब नहीं बनोगे। तो स्ट्रगल करिए, अपने अपना एम है, अपना एक मकसद बनाइए लाइफ में क्या करना है। अब पहले से ही अपना मकसद एक बनाइए, मेरे को आगे जाके क्या करना है। बिना मकसद के मत जाइए। आप आधे बोलते हैं जाएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर बोलते हैं जो अल्लाह अल्लाह की मर्जी है हम वही करेंगे। देखो जब आप आधे बोलते हैं, कोई बोलेगा चलो इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप गए इंजीनियरिंग में, यहाँ से जब आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की खत्म, तो आपको फिर दूसरा आदमी आता है, वो बोलता है अरे यार तूने क्यों इंजीनियरिंग की, चलो डॉक्टरी करते हैं, इसमें जल्दी पोस्ट निकलती है, जॉब लगता है। फिर वो इंसान क्या है, जिसका कोई मकसद नहीं होता है, वो करता है फटाक से जाता है, अरे इसने बोला जॉब मिलेगा जल्दी, फिर वो जाता है डॉक्टरी करने के लिए। वो ये नहीं होता है, वो एक्चुअली अपना क्या लाइफ लाइफ अपनी जो अपनी लाइफ की टाइम है वो खराब करना होती है, जिसको करनी है वो ऐसे ऐसे करता है। फिर आगे जाके जब वो बहुत सारे
डिग्री हासिल करता है, आधी डिग्री इसकी आधी उसकी, फिर वो कुछ नहीं हासिल करता है वो। ऐसे ही अपना एक ही मकसद बनाए। देखो आपको इंजीनियर बनना है तो स्टार्ट से ही इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है स्टार्ट से ही डॉक्टरी की ट्रेनिंग कीजिए। अगर आपको एक अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा एक एथलीट बनना है, अच्छा एक साइकिलिस्ट बनना है, तो स्टार्ट से ही ट्रेनिंग करिए उसके लिए, उसके साथ लगे रहे। ये नहीं, अगर अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ने के अगर आप पढ़ोगे नहीं साथ में तो स्पोर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि स्पोर्ट्स एक वो चीज है, स्पोर्ट्स आपको बूस्ट है, एक हिसाब से बूस्ट है। देखो अगर आप किसी भी में जाओगे, किसी भी पोस्ट में, जैसे आप आर्मी में जाओगे वट एवर, या पुलिस में जाते हैं आधे, या जाते हैं एज अ फिजिकल टीचर, या आधे जाते हैं टीचर। वहां पर फिजिकल फिटनेस आती है। जो स्पोर्ट्समैन होगा उसका उसका फिजिकल फिटनेस भी फिट होगा, उसको उससे बूस्ट पॉइंट मिलते हैं। देखो जब आप 2-3 नेशनल सर्टिफिकेट्स लाएंगे तो आपको वहां पर भी नीट में भी मिलता है। देखो अगर आपने 2 सर्टिफिकेट लाई नेशनल मेडल की तो आपको नीट भी देना पड़ेगा स्पोर्ट्स क्लान में। वहां पर बहुत ही कम कट ऑफ होता है हमारे सपोर्ट्स प्लेयर्स के लिए। तो सपोर्ट्स एक अच्छी चीज है, सपोर्ट्स एक प्लेटफॉर्म है। जो इस पर जाना चाहेगा प्लेटफॉर्म पर, वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। ये नहीं सपो आधे सोचते हैं सपोर्ट्स के बारे में, सपोर्ट्स अच्छी चीज नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें टाइम लगाना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है। नहीं, अगर आप सपोर्ट्स की तरफ बस 1 ही घंटा दोगे, और वैसे भी सपोर्ट्स, कोई इंसान को सपोर्ट्स ऐसा चीज है ही नहीं जिससे आपको हार्म हो जाए। देखो अगर आप सुबह सुबह उठोगे तो आप मॉर्निंग वॉक पर जाओगे, वॉक करोगे, रन अप करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वो भी आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है। और वैसे ही अगर आप रनिंग रो डेली करते हो रनिंग, तो आप कर सकते हो पार्टिसिपेट एथलीट, तो आप कर सकते हो रनिंग में। ये नहीं हम एथलीटों को अलग कुछ होता है जो आप नहीं कर सकते हो, नहीं हर कोई कर सकता है। बट इसमें इंसान की एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, और इंसान का कॉन्फिडेंट मस्ट है इंसान का। जिसको कॉन्फिडेंट नहीं होगा अपने आप पर, वो किसी भी लेवल तक नहीं जा सकता है, ना वो किसी भी पोस्ट तक जा सकता है, ना वो किसी भी, जब तक इंसान को अपना कॉन्फिडेंट ना हो। अगर इंसान बोलेगा हर बार मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं, मैं वो नहीं करूंगा ये, तो वो कुछ नहीं करता है। अपना कॉन्फिडेंट बनाए रखिए, अपने आप पर उम्मीद रखिए, मैं करूंगा, मैं करूंगी, व्हाटएवर। आप एक दिन सक्सेसफुल बन जाओगे, आप अपनी लाइफ आराम से जी पाओगे। और अपने लाइफ का मकसद एक ही रखिए, ये ना कि आप अपनी लाइफ का 3-3 एक साथ गोल बनाओगे, 3-4 मकसद रखोगे तो फिर आगे जाके किसी में भी नहीं जाओगे। आगे से ही पहले से ही प्लान रखिए क्या करना है हमें। जो आपकी हॉबी है उसको भी साथ साथ में साथ साथ ले चलिए अपनी पढ़ाई के साथ। चाहे आपको हॉबी स्पोर्ट्स खेलना हो, या राइटिंग, डांसिंग, वटेवर जो आपका है, और आप उसके साथ भी जाइए। आपका आपकी लाइफ अच्छे बनेगी इससे। और वैसे भी जो हॉबीज होती हैं ये उस टाइम आती है जब इंसान का मूड खराब हो, या कोई किसी की हॉबी होती है जब इंसान परेशान होता है या कभी बोर होता है इंसान। तो हॉबियां आधे उस टाइम फ्री टाइम में करते हैं। आधों की हॉबी होती है राइटिंग, तो वो राइटिंग करते हैं। आधों की होती है सिंगिंग, वो गाते हैं। आधों की होती है डांसिंग, वो नाचते हैं। ऐसे ही जब मेरे को फ्री टाइम आता है तो मैं जाता हूँ, या मैं दौड़ने के लिए जाऊंगा एथलेटिक्स, या मैं जाऊंगा साइकिलिंग करने के लिए कहीं दूर जहां पर हवाएं, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ना, ऐसे दूसरे दूसरे जहां पर जगहों पर जाना जहां पर मैं इससे पहले नहीं गया हूँ। और इंसान को एक चाहत होनी चाहिए वो जगह भी देखने की जहां इंसान पहले नहीं गया हो। और इंसान को जिंदगी में एक लाइफ में ये काम करना चाहिए, हर एक के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए। देखो आगे कोई आएगा अननोन पर्सन, तो आप करते हो अरे मैं क्यों इसके साथ मिलूं, क्या मिलेगा मेरे को इससे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई अननोन आएगा फॉरेन से, या वट किसी भी अगर अपने कंट्री में ही आएगा, अपने किसी स्टेट से, तो हमें उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके साथ बातचीत करेंगे तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे उसके साथ। क्या पता आपकी लाइफ बन जाए उसकी एक मुलाकात से, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करनी है।
लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आएंगे आपको, हर एक अपॉर्चुनिटी आपको गेन करनी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अगर आप एक अगर आप एक अपॉर्चुनिटी अपनी मिस करोगी, क्या पता आपकी एक अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ क्या डाउन होगी। अगर आप टॉप पे होगे, आप डाउन पे आओगे। तो इसलिए अपनी अपॉर्चुनिटी कोई ना छोड़िए, और अपने ड्रग्स ना करिए। और ड्रग्स अगर आप ड्रग्स करोगे तो उससे बहुत नुकसान होते हैं, आपको भी परेशानी होती है, मोहल्ले वालों को भी परेशानी होती है, और घर वालों को भी परेशानी होती है। और मैं मैसेज एक देता हूँ टीनेजर्स के लिए, वो स्पोर्ट्स खेलें, इसमें आए वटेवर जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो जाना चाहते हैं जाइए, क्योंकि टीन एज वो है, ये इंसान को पलट भी सकती है, ये इंसान को एक रास्ते पे ले जा भी सकती है। तो टीन एज में जितना आपको एंजॉय करना है आप करिए। फिर नहीं, आप जब आप 22 जब आप जाओगे 20, 21, 22 ईयर्स के, तो आपको ये दिन नहीं, फिर आपको याद आएगी इन दिनों कि अरे मैंने भी किया होता ये वो। फिर ये दिन वापस नहीं आते, कभी नहीं लौट के आते हैं। तो इसीलिए जितना एंजॉय करोगे अपनी लाइफ एंजॉय करिए, और साथ साथ में बड़ों की इज्जत भी करिए, अपने माँ बाप की हेल्प कीजिए, उनका कहना मानिए। और मेरी तरफ से आपको सबको गुड विशेस है, मेरी तरफ से आपको हर वक्त दुआएं साथ हैं आपके साथ, और मेरे लिए भी दुआ करिए, हम आगे जाइए, हमें सेहत अता करिए अल्लाह ताला। और इंशाल्लाह मेरा ख्वाब है मैं ओलंपिक्स में मेडल जीतूं। तो प्लीज हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हम ओलंपिक्स में मेडल निकालें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा जबरदस्त सा मैसेज दिया आपने हमारे व्यूअर्स को, और हम एक बार फिर से आपके शुक्रगुजार हैं, आपने टाइम दिया और अपने जिंदगी के तजुर्बात और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। और हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं कि आप और बहुत सारे ढेर सारे जो है गोल्ड मेडलिस्ट, ब्राउन मेडलिस्ट लाएं, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने मुल्क को आप प्राउड फील कराएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ओके। आज हमारे साथ थे दिस साइकिलिस्ट अदनान बशीर फ्राम जम्मू एंड कश्मीर, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए, अपने मेडल्स की हिस्ट्री शेयर की। अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय एवरीवन। अस्सलाम।